हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग टाइम है और यहाँ पर मैं अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज मैंने शुरू कर दी है। और इससे पहले मेरे ढेर सारे घर के काम भी हो चुके हैं। जैसे मॉर्निंग के टाइम पे बहुत काम होते हैं, तो बच्चे स्कूल जा चुके थे, ये भी ऑफिस के लिए निकल चुके थे। तो वही काम होते हैं मॉर्निंग के टाइम पे, बच्चों का टिफ़िन वगैरह रेडी करना, इनको टाइम से ब्रेकफास्ट देना, तो यही काम होते हैं। तो वो करके अभी ऑफ़िस के लिए निकले थे जस्ट। तो तुरंत इनके जाने के बाद जो है, जो वो घर के काम मैं नहीं करती हूँ, थोड़ी देर मैं रुक जाती हूँ। उसके बाद ही फिर अपने घर की क्लीनिंग वगैरह मैं स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ी देर मैं फ्री थी, तो मैंने कहा उतनी देर में अपनी एक्सरसाइज कर ली जाए यहाँ पे। और एक्सरसाइज मैं डेली ही करती हूँ। मुझे एक्सरसाइज के बिना अपना दिन कंप्लीट ही नहीं लगता है फ्रेंड। कभी कभी होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे नहीं कर पाती हूँ, जैसे कभी मशीन लगा लूँ ना, तो फिर कपड़े भी देखने होते हैं, घर की क्लीनिंग वगैरह भी देखनी होती है, फिर मम्मी को टाइम से ब्रेकफास्ट भी देना होता है। तो कभी कभी नहीं हो पाता है, तो मैं इवनिंग के टाइम पे अपनी एक्सरसाइज ज़रूर से ही करती हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज के बिना ना दिन मेरा मतलब कंप्लीट होता ही नहीं है, क्योंकि अब आदत हो गई है ना स्टार्टिंग से। तो एक दिन भी एक्सरसाइज ना हो तो फिर ऐसा लगता है पता नहीं क्या छूट गया है। तो बस यहाँ पे वही अपनी एक्सरसाइज करने लगी, और सिंपल सी मेरी एक्सरसाइज रहती है फ्रेंड, जो मैंने स्टार्टिंग से की है। और इन्हीं एक्सरसाइजों से मेरा वेट लॉस हुआ है अच्छा खासा। और जंपिंग जो एक्सरसाइज है ना, वो मैं ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इनसे हमारा वेट है जो तेज़ी से रिड्यूस होता है। और वेट कम कर लिया है तो वेट मेंटेन रहता है। और ये वाली एक्सरसाइज मैं अपनी टमी फैट के लिए करती हूँ, क्योंकि मेरा टमी फैट ना, कुछ भी खा लो तो सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे टमी फैट पे ही पड़ता है, यही ज़्यादा बढ़ता है। टमी फैट और थाइस का फैट होता है, तो ये ज़्यादा मेरा गेन होता है। तो मैं इस चीज़ का भी ध्यान रखती हूँ, इन चीज़ों की एक्सरसाइज मैं ज़्यादा करती हूँ। तो यहाँ पर और मैं हर एक एक्सरसाइज 50 टाइम करती हूँ। पहले मैं 100 टाइम करती थी, बट अब मैं 50 करती हूँ, कभी कभी 30 भी कर लेती हूँ। मतलब टाइम के उससे होता है कि कितना मेरे पास टाइम है, कितना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैं ब्रेकफास्ट के लिए ये चीले का जो बैटर है वो तैयार करके रख रही हूँ। अभी मेरे कुछ भी काम नहीं हुए हैं, जब तक काम करूँगी तब तक ये अच्छे से भीग जाएगा अच्छे से। मतलब सूजी भी इसमें मैंने ऐड करी है, इसमें मैंने ओट्स ऐड करे हैं, ये बेसन है। तो ये तीनों चीज़ें मैं ऐड करके चीला बनाऊँगी। तो बहुत ही हेल्दी चीला बनता है। वैसे आप ओट्स का चीला बनाएंगे तो आपको उसको ग्राइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप ऐसे भी ओट्स इसमें डाल सकते हो। अच्छे तरीके से भीग जाते हैं। जैसे सूजी डाली है तो सूजी को थोड़ा सा टाइम लगता है सोखने में, सूजी को फूलने में टाइम लगता है। तो ओट्स भी ना उसके साथ अच्छे से फूल जाते हैं, तो अच्छे से फेंट लेते हैं ना, तो फिर हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। हेल्दी बनता है फ्रेंड बहुत चीला, क्योंकि तीनों ही चीज़ें हेल्दी हैं। ओट्स भी हेल्दी है, बेसन भी हेल्दी है, और सूजी भी हेल्दी है। तीनों ही चीज़ें वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती हैं। और आपका पेट है जो काफ़ी लंबे टाइम तक भरा रहता है, इन चीज़ों से भूख आपको नहीं लगेगी अगर आप इस तरीके का चीला बनाते हैं अपने लिए। और सारे न्यूट्रिशंस भी आपके शरीर को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना अभी ये बैटर हो चुका था अच्छे तरीके से, और मैं पूजा वगैरह भी करके आ गई हूँ। घर की क्लीनिंग तो हो गई थी, उसके बाद ही पूजा वगैरह करी है। तो यहाँ पर अभी मैं इसमें प्याज कट कर ले रही हूँ, और टमाटर है, हरी मिर्च है। तो मेरे पास अभी कोई सब्जियाँ नहीं थी। अगर आपके पास सब्जियाँ होती हैं तो आप सब्जियाँ भी इसमें कट कर सकते हैं। फलियाँ, गाजर, शिमला मिर्च, जो भी सब्जियाँ हैं आपके पास वो भी कट कर सकते हैं। थोड़ा सा पनीर है तो आप पनीर भी इसमें थोड़ा सा हाथ से मिक्स करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी के लिए चाय बनाने रख दी है। मम्मी का भी ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, साथ में अपना भी मैं यहाँ पे बनाऊंगी। तो ये मैंने तैयार कर लिया है चीले का बैटर अच्छे तरीके से। इसमें मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डालूँगी। और थोड़ा सा जो दूसरे वाला नमक होता है, वाइट वाला नमक हम लोग नहीं खाते हैं, जो पिंक सॉल्ट होता है वही हम लोग खाते हैं। तो थोड़ा सा ये भी डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी मैं। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काले नमक से ना चीले में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इस वजह से काला नमक मैं चीले में डाल ही देती हूँ। तो बस मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से इसको। और यहाँ पर अभी मम्मी के लिए मैं पराठे बना रही हूँ, क्योंकि चीले से तो मम्मी का होगा नहीं, उनको पराठे वगैरह ऐसी मतलब हैवी थोड़ी सी नाश्ता चाहिए रहता है। पराठे वगैरह ऐसी चीज़ें हैं, रोटी सब्जी ऐसी। तो सब्जी तो अभी थी नहीं कुछ, मैंने नाइट में भिंडी बनाई थी, तो वो मैंने बच्चों के टिफ़िन में रख दी थी। थोड़ा सा बची थी तो उनके टिफ़िन में रख दी थी। तो मैंने कहा चलो पराठे बना देती हूँ। वैसे भी उनको पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे उनके लिए नमक के पराठे मैं बनाने लगी हूँ, और साथ में एक चीला बना करके दे दूँगी। तो उनका ये नाश्ता, मम्मी का ये नाश्ता हो जाएगा, पराठे और चीला। और अपने लिए तो मैं चीला ही चीला बनाऊँगी। पराठे वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, और मुझे इतने पसंद भी नहीं है कि पराठे की मुझे खाने हैं तो खाने ही हैं। कभी कभार मन होता है तो खा भी लेती हूँ। वैसे मैं पराठे वगैरह कम ही खाती हूँ, इग्नोर ही करती हूँ इन चीज़ों को। तो बस यहाँ पे ये पराठे मैंने बना दिए हैं मम्मी के लिए, तो दूसरा भी सेक लेती हूँ और एक चीला बनाऊँगी।
तो मम्मी का ब्रेकफास्ट भी उनको टाइम से दे दूँगी और उसके बाद फिर मैं अपना बनाऊँगी लास्ट में। गरम गरम उनको दे दूँगी ना, तो फिर मेरे तो बनते ही रहेंगे, क्योंकि चीले को हम उलट पुलट के पकाते हैं ना, तो थोड़ा टाइम लगता है चीला पकने में। तो इस वजह से उनको दे दूँगी पहले, फिर मैं अपने बनाती रहूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए चीला कितने अच्छे तरीके से, मतलब हम ना पराठे वाले तवे में अगर चीला बनाते हैं ना, तो बहुत आसान तरीके से सिक जाता है, बहुत आसानी तरीके से इसमें पलटा भी जाता है, टूटता भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से बन जाता है अगर पराठे वाले तवे में हम कभी भी चीला वगैरह कुछ बनाते हैं। तो बस यहाँ पे ये चीला बन चुका है, अच्छे से मैंने सेक भी लिया है। तो अभी दे देते हैं मम्मी को ब्रेकफास्ट और उसके बाद फिर अपने लिए बनाते हैं चीले। तो फ्रेंड अभी मैं ले आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो 2 चीले बना लिए मैंने अपने लिए, इसमें से थोड़ा सा मैं एक बाइट ले भी चुकी हूँ, क्योंकि चीले ना बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे थे। जब तक कॉफी बन रही थी तो मैंने खड़ी खड़ी किचन में तो मैं एक बाइट ले ली थी मैंने इसमें से, बहुत ज्यादा टेस्टी बने। और इन तीनों चीजों को मिलाकर के आप हेल्दी सा चीला अपने लिए बना के तैयार कर सकते हो ब्रेकफास्ट के टाइम पे। सूजी, बेसन, ओट्स, और ओट्स आपको इसमें जैसे आप मिक्सी में ग्राइंड करते हो तो ग्राइंड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो आप ऐसे ही रख दो इसको, आधा घंटा 15 मिनट भिगोने के लिए रख दो, तो ओट्स उसमें अच्छे से मेल्ट हो जाता है, मतलब गल जाता है ना, अच्छे से उसको फेंट लो। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। और साथ में मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए कॉफी, तो कॉफी पीऊंगी साथ में, और चटनी वगैरह कुछ भी नहीं लिया, ना ही मैंने केचप लिया है, तो ऐसे ही खाऊंगी, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। और वेजिटेबल मेरे पास ज्यादा थी नहीं, तो मैंने ज्यादा डाली नहीं, प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची मैंने इसमें कट करके डाला हुआ है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट, और मम्मी ने भी शायद कर लिया होगा, क्योंकि मम्मी को पहले ब्रेकफास्ट दे के आई थी, उसके बाद फिर मैंने अपने लिए चीले बनाए थे, नहीं तो उनका ठंडा हो जाता, तो इस वजह से। तो अभी कर लेते हैं फ्रेंड अपना ब्रेकफास्ट, और फिर मिलते हैं आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। यहाँ पर कुछ कपड़े थे फोल्ड करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद बर्तन वगैरह वॉश किए, तो इनको फोल्ड करने बैठ गई हूँ। और बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है, उनको साइड में रख ले रही हूँ, क्योंकि वो मुझे करने हैं प्रेस। और बाकी 1-2 और कपड़े हैं, ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि डेली के जो कपड़े होते हैं ना, तो मैं डेली ही हाथ से ही वॉश करके डाल देती हूँ। तो उनको उठाओ, फिर फोल्ड करो, तो फिर अलमीरा में रख दो। इस तरीके से कपड़े घर में फैले भी नहीं मिलते हैं ज़्यादा, और अपने जो काम होते हैं वो भी हो जाते हैं। एकदम से फिर कपड़े इकट्ठे करके रखो, एक ही दिन वॉश करो ना, तो फिर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है अपने ऊपर, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं डेली के जो कपड़े होते हैं डेली ही वॉश करके हाथ से डाल देती हूँ, तो उनको उठा के फोल्ड करके फिर सेट करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है कपड़े, थोड़े ही हैं, इनको फोल्ड करके रख दूँगी मैं। और प्रेस मैं बाद में ही करूँगी, जब लंच वगैरह हम लोग कर लेंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं कपड़े प्रेस करूँगी, क्योंकि अभी एक आधा जोड़ी और कपड़े हैं वो सूख रहे थे छत पे, मॉर्निंग में मैंने जो धोए थे वो सूख जाएंगे, तो एक साथ ही प्रेस हो जाएगी। तो यहाँ पे ये रख दी है मैंने फोल्ड करके। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैंने ग्रीन टी बनने के लिए छोड़ दी थी, तो ये मैंने बहुत बारी तरीका बताया है आपको ग्रीन टी कैसे बनाते हैं लूज वाली। तो पानी बॉईल करा था, गैस ऑफ कर दी थी, उसके बाद ग्रीन टी की लीव्स इसमें डाल दी है, तो ये फूल गई है अच्छे तरीके से, ग्रीन टी बन चुकी है। तो अब इसको छान के पी लेंगे, तो इस तरीके से ग्रीन टी बन जाती है आराम से। ऐसे आप बना सकते हो, अगर आपको नहीं आती तो वैसे तो आती होगी सबको। तो यहाँ पे इसको मैंने छान लिया अच्छे तरीके से, और इसको बैठ के पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं करती हूँ लंच की तैयारी। तो फ्रेंड्स देखिए ग्रीन टी बन चुकी है, तो अंदर बैठ के पी लेते हैं आराम से। अभी ना मेरे को लंच का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। राइस खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि कल मैंने राइस बनाए थे। डेली डेली ना राइस अच्छे नहीं लगते हैं, बट मम्मी के लिए फिर बनाने पड़ते हैं। मुझे मम्मी को राइस पसंद है, उनको एक टाइम राइस चाहिए रहते हैं, तो इस वजह से फिर बनाने पड़ते हैं। फिर बनते हैं तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या बनाऊँ अपने लिए, तो मैं भी राइस ही खा लेती हूँ। वैसे स्टार्टिंग में मैंने इतना आलस नहीं करा है जब मैं वेट लॉस कर रही थी। अब सोचती हूँ मैं कि एक जने के लिए बन रहा है, मम्मी के लिए, अब सबके लिए बन रहा है, तो एक जने के लिए क्या ही मैं बनाऊँ करके। तो देखती हूँ, सोच रही हूँ रोटी ही बनाऊँ आज, रोटी के साथ सब्जी वगैरह कुछ बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। फिलहाल तो मैं अपनी ग्रीन टी भी लेती हूँ अंदर बैठ के आराम से, और उसके बाद फिर लंच की तैयारी करती हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ लंच की तैयारी करने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में आलू की सब्ज़ी, और ये आलू की सब्ज़ी मैं ऐसी बनाऊँगी ना जो हम वेट लॉस की जर्नी में भी खा सकते हैं। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी में जब भी मेरा मन करता था मैं आलू की सब्ज़ी वगैरह खाऊँ, तो इस तरीके से बना के मैं खाती थी। वैसे भी इस तरीके की सब्ज़ी हमारे घर में बनती ही है। तो ये मैंने आलू पहले छील लिए हैं, उसके बाद धो लिए हैं, और ये सिलबट्टा निकाल लिया है मैंने। सिलबट्टा ना कभी कभी ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये आलू है ना, उनको कूटने लगी हूँ। तो इस तरीके से हम आलू की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इसका जो सारा स्टार्च है वो निकल जाता है। आलू में जो स्टार्च होता है उसी से हमारा फैट बढ़ता है, वेट गेन होता है। अगर हम इस तरीके से आलू की सब्ज़ी को अच्छे से कूट करके इसका जो सारा स्टार्च है वो निकाल देते हैं, और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो इसकी सब्ज़ी वेट लॉस में भी हम आराम से खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। आप लोग कभी इस तरीके से बना के खाना, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये सब्ज़ी राइस के साथ भी अच्छी लगती है। आप राइस खा रहे हैं तो माड़ निकाल के आप राइस बना सकते हैं, उसके साथ भी ये सब्ज़ी को आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगी। और वेट लॉस की जर्नी में भी आप
जितनी चाहे उतनी ये सब्ज़ी खा सकते हैं। वेट आपका बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आलू से ना वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आलू से वेट गेन होता है, इसलिए इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाकर खाएंगे तो वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया था, ऑयल में मैंने जीरा और वो सूखा धनिया और थोड़ी हींग डाल ली थी, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन मैंने चॉप कर लिया था, उसको अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप अगर व्रत में बना रहे हैं ना, व्रत में जैसे व्रत होता है और हम वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो फिर आप टमाटर ही डालिए इसमें, और कसूरी मेथी डाल दीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी और आप व्रत में भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो मैंने अब इसमें टमाटर भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। तो मसाले मैंने ये कटोरी में रख दिए थे सोक करने के लिए, तो वो इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दूँगी, भी नमक वगैरह मैंने नहीं डाला था। और सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, जैसे हम और सब्जियां बनाते हैं ना, तो उस तरीके से ये सब्ज़ी बनानी है। बस ये मसाले को अच्छे से पकने देंगे, उसके बाद ये आलू इसमें डाल देंगे। ये आलू मैंने डाल दिए हैं इसमें सारे, और आलू मैंने बिल्कुल भी स्टार्च नहीं था, आलू डाल दिए हैं। और अब हम इसको, आप लोग सोचेंगे कि मैं इसको इसमें भूनूंगी, खूब पकाऊंगी, तो मैं इसमें अभी एक साथ ही जो पानी है वो सारा डाल दूँगी। मतलब मैं इसको पहले पकाऊंगी अलग से, फिर इसमें ग्रेवी ऐसे नहीं बनाऊंगी। तो मैं इसमें एक साथ ही, यहाँ पे मैंने 2 गिलास के करीब इसमें पानी डाल दिया था, जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए थी, क्योंकि मुझे मम्मी के लिए राइस बनाने पड़ेंगे, उनको इसके साथ राइस पसंद है। और बाकी मैं रोटी ही खाऊंगी, बच्चे भी रोटी ही खाएंगे। तो बस यहाँ पे इसमें देखिए मैंने 2 गिलास के करीब पानी डाल के ढक के रख दिया था, और यहाँ पे मैंने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, और 10 मिनट में सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसमें मैं हरा धनिया डाल दूँगी। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है हमारे उत्तराखंड, जो उत्तराखंड से मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा, उत्तराखंड के लोग जो यहाँ रह रहे हैं, उत्तराखंड से देख रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, ये हमारे पहाड़ में बनते रहती है। तो देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है सब्ज़ी, सच में बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पर लग चुकी है मेरी लंच की प्लेट। तो ये बिल्कुल थोड़े से राइस लिए हैं मैंने, 2 रोटी ले ली है और सब्जी ले ली है, साथ में ढेर सारा सैलेड है। सो फ्रेंड, अभी रात के 8:45 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ, और दिन में आपसे लंच टाइम पे मिली थी। उसके बाद फिर मैंने कोई भी वीडियो वगैरह नहीं शूट किया, क्योंकि ना बच्चे आए थे, बच्चे थोड़ी देर लेट गए थे, तो मैं भी उनके साथ अपना थोड़ा बहुत काम निपटा के लेट गई थी। फिर वो उठे तो फिर मैं चिको को पढ़ाने बैठ गई, फिर वो ट्यूशन निकल गए, फिर मैं बनाने लग गई डिनर। तो इस वजह से फिर कोई फ़ोन उठाने का टाइम नहीं लग पाया, मतलब बिजी में चल रही थी। तो मैंने कहा मुझे अपनी वीडियो का एंड करना है, अभी फ़ोन उठा लेती हूँ, आप लोगों से थोड़ा बहुत बात करती हूँ। तो डिनर वगैरह हो चुका है हमारा। डिनर में आज अरबी की सब्जी बनाई थी मैंने, और साथ में रोटियाँ बनी थी, तो डिनर हो चुका है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। पता नहीं कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है वीडियो, मुझे कुछ भी नहीं पता, एडिटिंग करूंगी तब पता चलेगा। जो भी है, जैसा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है मैंने आज का दिन। तो इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।